जय भोले। जब हम गर्भ में होते हैं और मेरी माँ भयभीत होती है तो बच्चे को भी भय प्राप्त होता है। हम देखते हैं जितने भी बच्चे एक भयभीत माँ से जन्म लेते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर एक भय का संचार होता है। अब अंधेरे से भय क्यों लगता है? क्योंकि हम गर्भावस्था में भी अंधकार में हैं और सबसे पहला वार हमारा गर्भावस्था में ही हुआ है भय का। इस कारण हमें अंधकार से भय लगने लगता है, मगर इसको मैं सिर्फ अंधकार के ही उससे नहीं देखूंगा, क्योंकि सभी बच्चों को अंधकार से नहीं डर लगता है। कुछ बच्चों को प्रकाश से डर लगता है, कुछ बच्चों को किसी अन्य वस्तु से डर लगता है। इस प्रकार डर की कई श्रेणियां हो सकती हैं, तमाम कारण हो सकते हैं, मगर हमारे अंदर भय का स्वरूप कोई भी हो, उससे लड़ने के और निपटने का मार्ग एक ही होता है, क्योंकि भय एक ही है, कारण अलग अलग होते हैं। एक चीज़ हमने अपने जीवन में देखी है, जब हमारे ऊपर से किसी का वरदहस्त हट जाता है तो हमें भय लगने लगता है, और अगर किसी मजबूत वरदहस्त के नीचे हम कार्य करते हैं तो हमें भय नहीं लगता है। जैसे कि माता पिता के समय में हम कार्य करते हैं तो हम निश्चल होते हैं, लेकिन वही जब हम माता पिता बन के कार्य करते हैं तो थोड़ा सा भय लगने लगता है। भय को हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, या हमारे हिसाब से हमारी मन वांछित चीज़ नहीं प्राप्त होती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम जो मार्ग अपनाते हैं या वो नहीं प्राप्त हो रही, उसके कारण जो हम भयभीत होते हैं कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं कैसे चलूँगा, तो भय का ये भी एक प्रमुख कारण होता है। किसी मजबूत अस्तित्व का हमारे साथ जुड़ा होना। अब अगर हम देखें तो भय के कारण तो तमाम होते हैं, लेकिन निकलने का मार्ग जो सबसे बड़ा है वो है कि हमें भय से कैसे लड़ना है। हम भय पर पूर्णतः विजय तो नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि भय पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको सीमित किया जा सकता है और उसको नई दिशा की तरफ मोड़ा जा सकता है। हमें किस चीज़ का भय है, सबसे पहले तो हमें उस भय को पकड़ना होगा। उस भय को पकड़ने के पश्चात हम निरंतर मन ही मन उसका उत्तर कि मेरे को इस चीज़ से भय है, मैं इस चीज़ से भयभीत क्यों हूँ, जबकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इससे लड़ूंगा, इसको अपना भय का मोहरा नहीं बनने दूंगा, बल्कि इसको मैं अपनी एक मजबूती प्रदान करके और इस भय के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। यह निरंतर सोचते रहने से हम भय को कुछ हद तक कम करते हैं। इसके पश्चात हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो हमें संबल प्रदान करे। जब हमें वह संबल प्रदान करेगा तो हमारे अंदर एक मजबूती आएगी। उस मजबूती से भी हमको भय कम करने में सहयोग मिलता है। तीसरी चीज़ होती है, जिस स्थान से किसी बच्चे को स्थान से भय लगने लगता है, तो उसका सबसे अच्छा कि हम उस स्थान को कुछ दिनों के लिए त्याग दें या फिर उसमें कुछ बदलाव कर दें, ताकि
हम उस भय को कुछ सीमित कर सकें। और जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख है कि हमारे अंदर शांति का ना होना। अगर हमारे अंदर शांति नहीं है तो हमें हर चीज़ से भय लगने लगता है। एक चीज़ और भी है, जब हम किसी कार्य पे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि हमको यह कार्य अच्छे से आता है। इसका उदाहरण हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, जब वह केजी में पढ़ता है तो उसको भय लगता है। वही बच्चा जब हाई स्कूल में पहुंच जाता है तो उसको आगे की पढ़ाई से भय लगने लगता है। लेकिन उसी बच्चे से अगर हम कक्षा 4 या 5 के प्रश्न पूछेंगे तो वो बच्चा यही कहेगा, अरे इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब उसको ज्ञात है, इस कारण उसका इस प्रश्न पे कोई भी भय नहीं है। जबकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर वो भय का अंश व्याप्त है। प्रेम के संबंध में भय का कोई भी स्थान नहीं होता है, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। प्रेम में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए एक प्रेमी कभी भयभीत नहीं होता, बल्कि उसको संभालने के लिए और दूसरे लोग भयभीत होते हैं। इसका उदाहरण भी मैं एक बच्चे से ही ले दूंगा। एक बच्चा जब माँ से अति प्रेम करता है, अपने पूरे परिवार से प्रेम करता है, तो उसको यह नहीं पता होता है कि ये माता है, ये पिता हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, क्योंकि माता पिता उसके पास ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। इसलिए उसको माता पिता से भय नहीं लगता है। तो अगर उस प्रेम के संबंध में भय व्याप्त हो जाएगा तो बच्चा कभी भी अपने माता पिता के पास नहीं रुक सकता। इसलिए प्रेम के संबंध में भय का कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन हर संबंध में कहा जाएगा तो भय होता है। जैसे पति पत्नी के रिश्ते में भय रहता है, लेकिन उस भय को अगर हम सरल रूप में कि हमारा स्वामी पति भूखा है, उसके लिए खाना बना देने आएगा, भूख से तड़पेगा, या हमारी पत्नी घर में इतना काम की है तो हम उसकी मदद कर दें तो उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, तो उसका भय अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि पति भी मददगार है पत्नी के प्रति और पत्नी भी मददगार पति के प्रति। इस कारण दोनों को एक दूसरे से भय नहीं लगेगा। तीसरा और सबसे प्रमुख भय को दूर करना है, उसका यह है कि हमारा कोई मार्गदर्शक हो जो इससे निकलने के लिए हमारा मार्गदर्शन करे, और उस मार्गदर्शन से हम लाभ प्राप्त कर सकें। हमारा इष्ट जो भी हो, उस इष्ट का भी सहयोग प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर इष्ट सहयोगी होगा तो हम उस भय पे काबू पाके और आगे निकल सकते हैं। उसी भय को हम अपना हथियार बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ प्रयोग कर सकते हैं और उस लक्ष्य की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय माता।